हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको प्रश्नावली 11.2 पढ़ा रहे थे। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, यानी 1 से लेकर लगभग जो क्वेश्चन नंबर 11 तक वो आपको बता चुके हैं। अगर उसको सॉल्व करने में आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए या जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है तो आपको हम ज़रूर से ज़रूर बता देंगे। तो आइए 11 नंबर तक अच्छे से आपको बता भी चुके हैं। तो 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। लेकिन बहुत सारी गलतियां बच्चे कर देते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इसका ज़रूरी हमें मेथड है कि कैसे क्वेश्चन करो गलत ना होने पाए। चलो देखते हैं क्या लिखा। p का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे p है, मान ज्ञात करिए 1 - x/3, यानी ये लिखा हुआ इक्वेशन रेखा का। और दूसरा ये कह रहा है परस्पर क्या है, लंब है। तो आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका बहुत आसान सा मेथड है, लेकिन अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें p का मान ज्ञात करना है। तो 12 नंबर में लिखा हुआ 1 - x/3, फिर लिखा हुआ 7y और -14 और बाई 2p लिखा हुआ है, फिर बराबर z-3/2 लिखा हुआ। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इसी के बगल लिख दे रहे हैं 7 - 7x/3p लिखा हुआ है, फिर बराबर y-5/1 और 6 - z/5। ये कह रहा परस्पर लंब है। तो अगर आप हमने पीछे बताया था लंब होने का प्रतिबंध a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर सबको जोड़ के 0 का बराबर दिखा दे लंब हो जाए। लेकिन रेखा का समीकरण एक बार आपको जरूर यहाँ देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण आपने पढ़ा था x - x1/a1, फिर बराबर दूसरा निकालेंगे y-y1/b1, और फिर ऐसे इसका निकालेंगे z - z1/c1। ये रेखा का समीकरण है। लेकिन यहाँ x देखो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ x क्या है, निगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाओ, माइनस यहाँ कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 और बाई 3। जब तक इस फॉर्म में नहीं बनेगा तब तक कंपेयर करोगे गलत हो जाएगा। यहाँ y है, यहाँ के गुणांक 7 है, इसलिए 7 इसमें कॉमन ले लीजिए। y - 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2p। और z - z3 है तो ये सही है, तो z - 3 और बाई कितना 2। ये अपने स्थान पे दोनों सही था, इसमें कुछ नहीं करना था। अब ये ऊपर कभी माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो इस माइनस को नीचे भेज दो। x - 1 -1/-3, ये y के गुणांक में 7 है, तो ये y - 2 और इधर आएगा 2p/c1 हो जाएगा, ठीक। और ये बराबर z - 3/2, इतना आ गया। इसका अगर निकालो रेखा अगर हम तुलना करें रेखा का दिग अनुपात कितना हो जाएगा, या रेखा से तुलना करने पर, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती वो a1, तो आप देखो a1 बराबर कितना -3 और b1 बराबर कितना 2p/7, और देखो c1 बराबर कितना 2। ये वैल्यू हमारे पास निकल आई, ठीक। आपको इतना समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल लो। सेम जब दूसरे तुलना करेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम है। इसमें -7 कॉमन ले लो, क्योंकि वो भी है, तो -7 कॉमन, ये प्लस हो जाएगा x और 7 के साथ, और बाई कितना 3p। ये अपने स्थान पे सही है, y - 5, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। और इसमें माइनस कॉमन, क्योंकि z पहले होना चाहिए, तो माइनस कॉमन, z - 6 बाई कितना 5 हो जाए। इसको बटे में ले आइए, तो x - 1 और बटे कितना होगा 3p/-7, फिर बराबर y - 1/1 हो जाएगा। और इसको z - 6 और माइनस को नीचे लाओ तो ये -5, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। अब अगर आप तुलना करोगे, इसी से तुलना भी हमने बताया था रेखा समीकरण x - x2/a2 y - y2/b2 बराबर z - z2/c2 से तुलना करो। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो a2 की वैल्यू कितना निकल के आया 3p/-7, और b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5, ठीक। तो हमने पढ़ा था दो रेखाओं के लंब होने के प्रतिबंध से, दो रेखाओं के लंब होने के प्रतिबंध से। तो प्रतिबंध क्या था आपको अच्छे से याद होगा, a1 a2
प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 बराबर कितना था, 0 था। अब आप वैल्यू रख दीजिए, A1 की वैल्यू -3 और A2 की वैल्यू कितना, 3P/-7। B1 की वैल्यू कितना है, 2P/7 और B2 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू कितना, -5 बराबर 0। चलो गुणा कराओ, ये माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, 9P/7 हो जाएगा और ये होगा 2P/7 होगा, 5 दूनी कितना 10 बराबर 0 हो गया। अब 10 को उधर लेके जाओ, हर बराबर है तो 9 2 11, 11/7 और ये P हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा 10 हो जाएगा। अगर हम P की वैल्यू, ये इस तरफ गुणे में है उस तरफ जाएगा, वो भाग में है तो 10 गुणे कितना 7/11, तो 11 7 कितना 77/11, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था। तो देखो आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, अगर आपने समझ चुके होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर भी ऐसे देख लेते हैं, इनमें भी यही हमें करना है। क्या लिखा हुआ है, दिखाइए कि रेखाएं x-5/7 बराबर y+2/-5 z/1 और कह रहा है x/1 बराबर y/2 z/3 परस्पर लंब है। तो अगर आपको इसमें तुलना करेंगे तो हमने जैसे अभी इसको बताया सेम वही मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है कि कोई नया मेथड है, इसलिए 13 नंबर आपको ये भी बता देते हैं। कभी क्वेश्चन इस पर कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, x-5/7 बराबर y+2/-5 बराबर z/1। अगर आप तुलना कर लो, तुलना करने का मतलब x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 बराबर z-z1/c1 से तुलना। अगर हम तुलना करेंगे तो ये अपने स्थान पे सब सही है। तो a1 की वैल्यू कितना 7 और b1 की वैल्यू कितना -5 और c1 की वैल्यू कितना 1। यहाँ z-0 लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान देना, कोई ऐसा बहुत नहीं इशू इस बात की। फिर लिखा हुआ है x/1 और y/2 और z/3 ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर इससे तुलना करो, x-x1/a2 बराबर y-y1/b2 और z-z1/c2 से क्या कर दीजिए, तुलना करिए। अगर आप तुलना करोगे इसमें तो देखो ये कितना हो जाएगा, a2 है तो a2 की वैल्यू कितना 1, फिर b2 है तो b2 की वैल्यू कितना 2 और c2 की वैल्यू कितना है 3 है। तभी हमने कहा गया लंब होने का प्रतिबंध। तो लंब होने का प्रतिबंध, देखो दो रेखाएं हैं, उसके लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है वो आपको सीखना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि लंब कैसे, अगर दो रेखाएं हमारे पास हो सकती है। तभी हमने बताया था a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना 0। अगर आप लेफ्ट साइड में रखे 0 आ गए तो वो हो जाएंगे। तो a1 की वैल्यू कितना 7 और 1 हो जाएगा, फिर -5 और b2 की वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू कितना 3। 7 1 के 7, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 1 के 3। अगर आप इसको देखो सॉल्व करो, 7 3 कितना 10 -10 बराबर कितना 0। इसलिए क्या है, परस्पर लंब है, ये हमें बताना था। तो रेखा क्या है, परस्पर लंब है। क्योंकि अगर कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, उसको सॉल्व करने पर अगर वो 0 आ जाते हैं तो आप हमेशा डायरेक्ट लिख दीजिए कि वो रेखाएं परस्पर क्या होगी, लंब होगी। बस इसमें हमें इतना ही करना था। आइए और थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें अगर दो रेखा मिल जाए, दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना हो तो उनको कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। तो देखो अगर आपको दो रेखा मिल जाए तो उनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी। अब दो रेखाएं हो तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं,
डी बराबर होता है फार्मूला, अभी फार्मूले केवल बता दे रहे। इस फार्मूले को आप क्या करिए, रट के आइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। और ये क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। अगर इन फार्मूले को आपने नहीं याद रखा तो आने वाले 8 नंबर क्वेश्चन आप मिस कर जाओगे, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको हम रट लीजिए। क्या होता है कि ये हो जाएगा मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, फिर डॉट A2 वेक्टर और माइनस A1 वेक्टर बटा इसका हो जाएगा मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये इतना हो जाएगा। तो आपको 2 रेखाएं मिल जाए तो 2 रेखाओं के केवल इतना याद कर लीजिए। अभी आने वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करें। बस आप दोनों की रेखा का सूत्र याद, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन इसी मेथड पे सॉल्व होंगे, तो आप इसको जरूर याद करें और मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।